Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjit, manager learning and development and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं ड्यू टू द पेंडेमिक कोविड 2019 की वजह से, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार हम घर में रहकर या ऑफिस भी अगर कुछ लोग जाते हैं तो वो समझ रहे हैं कि हम एक जगह आके स्टक हो चुके हैं और आगे हम बढ़ नहीं पा रहे। और हमारे साथ प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा क्योंकि मार्केट्स बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ट्रेनिंग्स बंद हो चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट कैसे इन्हांस किया जाए? तो मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, अगर वर्चुअल इंडस्ट्री ने दुनिया भर में अगर तहलका मचा दिया तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सबसे बड़ा नुकसान क्लासरूम ट्रेनिंग्स को होगा, क्लासरूम कंटेंट पढ़ाए जाने वाले इदारों का होगा, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है और आने वाले वक्तों में करेगा, क्योंकि वो बहुत ही इकोनॉमिकल, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड हाईली एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। अगर एक थोड़ा सा अजम्पशन ले लेते हैं, मतलब आई मे बी रॉन्ग, अगर कराची के अंदर IBA यूनिवर्सिटी अगर किसी को MBA करवाता है तो 8 से 10 लाख रुपए नॉर्मल खर्चा आ जाता है किसी भी बंदे को। अगर कोई इंटीरियर सिंध से और किसी और शहर से कराची में आके स्टे करता है तो अगर 4 साल की फीस ही देखी जाए तो 5 से 6 लाख रुपए इसकी फीस लगती है। कहीं वो अकोमोडेशन लेता है, कहीं पे वो रहता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मिला के मैंने जो कैलकुलेट किया वो तकरीबन 2 मिलियन है 4 साल के अंदर। अगर IBA यूनिवर्सिटी अपनी एजुकेशन किस में कन्वर्ट करे? ऑनलाइन एजुकेशन में करे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो खत्म हो जाएगी, अकोमोडेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन फीस उनकी वही है तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए। अगर लोग ये रियलाइज करना शुरू कर दें कि यार हम IBA के अलावा जो दुनिया की बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स के अलावा जो दुनिया में बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, CBM, इकरा, इनके अलावा दुनिया में जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, वॉटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो 1 साल का भी कोई कोर्स आपको ऑफर करते हैं उसकी कॉस्ट 1 लाख या 80,000 रुपये होती है। अगर वो कोर्स करके अपने CV पे टैग लगाओ और IBA और या फिर लम्स का, इकरा का या फिर CBM यूनिवर्सिटी का टैग लगाओ, जब आप मार्केट में जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हार्वर्ड की ज़्यादा वेटेज होगी। द कंटेंट उनका बड़ा स्पेशलाइज्ड हो, हाईली अप्रिशिएबल कंटेंट होगा और हाईली रिसर्च्ड बेस्ड कंटेंट होगा, और मैं ये समझता हूं एम्प्लॉयर उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा रादर देन द लोकल यूनिवर्सिटी। सो लोकल यूनिवर्सिटी, आई जस्ट अज्यूम, आई मे बी रॉन्ग, इट कुड बी a very alarming situation for you। अगर आप अपने आप को अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो तो इंटरनेशनल मार्केट आपको शायद बख्श देगी। ठीक है, आप बात करेंगे आप अपनी स्किल्स को मास्टर कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन मास्टर योर स्किल्स टू बी नो जॉबलेस आफ्टर दैट वीडियो। तो इसमें होगा क्या कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपने टीम मेंबर से ये बात करता हूं कि 4 तरह की स्किल्स को अगर इंसान डेवलप कर दे, जिसमें पहली स्किल है आपकी मैंडेटरी स्किल्स, एंड सेकंड वन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, एंड थर्ड फंक्शनल स्किल और अ टेक्निकल स्किल, एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोफेशनल स्किल्स, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं अपने फंक्शन को, अपने रोल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिग डीप डाउन करूं और मजीद लर्न करूं और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंप्लीमेंट करूं। तो 1-on-1 पे बात करते हैं कि मैंडेटरी स्किल आजकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा स्कोप होगा। जो लोग जिनको MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर BI ये चीज़ें नहीं आती, तो मैं ये समझता हूं कि वो अपनी जॉब बहुत जल्द लूज कर देंगे। जिनको डीप इनका नहीं पता कि पावर BI कैसे बनता है, पावर BI में डैशबोर्ड पे कैसे काम क्या करा जाता है, एनालिटिक्स कैसे बनाए जाते हैं, एनालिसिस कैसे तैयार होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, और जो मैं डेटा देख रहा हूं, डेटा की सेंसिंग कैसे हो सकती है थ्रू एक्सेल स्किल। अगर मेरे पास डेटा है और उसको मैं डेटा को पढ़ नहीं पा रहा, भले बनाता तो लाखों करोड़ों का डेटा हूं लेकिन मैं डेटा की इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा, सो दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। अगर ये आप लर्न कर देते हो तो मैं इसको नाम देता हूं मैंडेटरी स्किल्स। उसी मैंडेटरी स्किल के अंदर दूसरी स्किल आती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस। कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस में 4 चीजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा, मैं रीजनल लैंग्वेज सिंधी की बात नहीं कर रहा।
आई एम स्पेशली फोकसिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, लोग ये समझते हैं दिस इज नॉट द मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस। अगर ये मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ना होता तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स इंग्लिश में क्यों लेती हैं? ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो हर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में क्यों होता है? अगर हम अब्रॉड अप्लाई करते हैं तो आईएलटीएस क्यों इंग्लिश में होता है? टॉफल इंग्लिश में क्यों होता है? अगर इंग्लिश इज नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, आई से नॉट ओनली अ मेजर बट वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत बड़ी एक वेटेज है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लिस्टिंग पे फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो जो पोजीशन आपको बड़ी देर से मिलने वाली थी वो बहुत जल्द मिलेगी, बिकॉज यू टाइप ऑल द ईमेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। वहां पर आप रोमन्स नहीं लिखते, बिकॉज यू शो योर प्रोफेशनलिज्म इन फ्रंट ऑफ योर बॉसेस, colleagues, or the top management. When you present the presentation, everything is in what? In English language. All e-commerce who are working across the globe, अगर वो चाइना में बैठा हुआ है फिर भी वो किस में कम्युनिकेट करता है? They communicate in English. Why? Because this is the only a language which is widely spoken across the globe, and it's a medium of communication जो सबको कनेक्ट करता है। जैसे कि डॉलर is regional and a mutual currency for the whole world now, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐसा है। अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो एलसी अपनी ओपन करवाता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। भले वो पाकिस्तान में काम करे, चाइना में काम करे, चाइनीज में एलसी नहीं होती होगी चाइना के हिसाब से, लेकिन जब वो चाइना अमेरिका से ट्रेड करेगा, पाकिस्तान से ट्रेड करेगा, या किसी भी मुल्क से ट्रेड करेगा, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज द मैंडेटरी स्किल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज फॉर द बिजनेस, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस। चारों स्किल में आप वीक हैं, काम तो मिलेगा लेकिन तरक्की के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। सो स्किल नंबर 2 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज अ सैप स्किल। जो मॉड्यूलर सैप होते हैं, जिसमें HCM है, जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट है, जिसमें IFCO है, जिसको आप फाइनेंस का मॉड्यूल कह सकते हैं, प्लानिंग का मॉड्यूल्स होते हैं। जिस भी आप फील्ड के अंदर हैं, अगर आपने HR किया है, सप्लाई किया है, मार्केटिंग किया है, कोई भी आपने कोर्स पढ़ा है, तो आई सजेस्ट यू टू लर्न द सैप modular program, and when you go into the organization and show that you have a little certificates, and it will give you the entry into the organization with a warm welcome. I say SAP is not only way to get in, but this is the passport to get you in the organization. So this is called what? A mandatory skill. Mandatory skill के बाद हम बात करेंगे amazing skill, that is called what? A soft skills. That is your behavior. That is called what? Your attitude towards the business. That is called the positivity towards the business. That is called PAINS. The positive attitude in negative actions and negative situations. उस जो आपका ये जो बिहेवियर है वो बहुत काम आता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा जो आपके आसपास है वो दोस्त नहीं होता, बिकॉज एवरी पर्सन हू सिटिंग विद यू इज नॉट योर फ्रेंड, ही कुड बी स्पाई और एनिमी। लेकिन आप पॉजिटिव हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इफ यू हैव अ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, you have a soft skills. If you analytical skills, it means you have a soft skills. If you have a leadership skills, it means you have a soft skills. If you decide well, if you are result oriented, if you're agile, if you are meritorious, if you believe in performance and innovative ideas and thoughts, if you are creative, these are the things called soft skills. ये develop होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, टाइम लगता है। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो फोकस 80% हार्ड स्किल पे करते हैं, 20% सॉफ्ट स्किल पे करते हैं। उल्टा करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। सो थर्ड स्किल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्किल्स। अगर आप HR की बैकग्राउंड से हैं और HR में आपने MBA किया है या कोई भी चीज़ करके आए, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं, एक साल लगाएं, काम करें और देखिए HR के अंदर कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं, लाइक CHRP, CHRA, और इसी तरह से द शॉर्ट कोर्सेज, द KPIs and performance management and the certified organizational development. These all courses will help you to understand HR in a better way.
AIHR is amazing platform where you learn all that skills. And the SHRM, the Society of Human Resources Management, they are amazing and they are working hard to build the HR content. वो कहते हैं कि 2000 सदी से पहले 19वीं सदी में HR ऑपरेशंस के काम करता था और 20वीं सदी में जो HR है वो स्ट्रेटेजिक काम करता था और आज जो HR है वो डेटा ड्रिवन बन गया है, डेटा पे काम करता है और वो कहता है वी डोंट बिलीव इन गट्स, वी बिलीव ऑन द डेटा, ऑन द नंबर्स एंड वी विल ड्राइव रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड we'll give you particular ideas and amazing thoughts in future. And the last skill but not the least, that is called प्रोफेशनल स्किल. प्रोफेशनल स्किल वो स्किल्स होती हैं जिसमें आप अगर HR से आपका ताल्लुक है, यू इनरोल योर सेल्फ इन डिप्लोमा प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे HR प्रैक्टिसेस के मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है, ग्लोबल एक्सेस क्या है, CIPD किस तरह से काम कर रहा है. ये तमाम टर्मिनोलॉजीज आप गूगल करें, लर्न करें, सर्च करें. कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करके मुझे बता सकते हैं. अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज जो है वो मार्केटिंग पे दे रही है ताकि आप उसमें डिप्लोमा कर सकें. और बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का, लर्निंग लिंक्डइन. फ्री कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, वहाँ जाएं और आप अपने डोमेन के अंदर अपने रोल के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से जो डिप्लोमा के प्रोग्राम करते हैं, इट विल गिव यू द प्रोफेशनल एडवांसमेंट इन योर करियर. सो ऑल 4 skills. The number 1, that is amazing mandatory skills. Second, soft skills. Third, your functional or technical skill. And fourth one, that is called professional skill. If you follow all these codes and commands that I am requesting you to follow, I am believing in you that you can be the most powerful person in the organization for your top management leadership. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप यूज़ करेंगे और अपने मकसद के लिए इसको लोगों को आप शेयर करेंगे. और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इसी तरह से मैं आपको शेयर करता रहूँ और आपकी नॉलेज में इजाफा करता रहूँ. तो ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों से शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.